ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। आज जो आपने जानना चाहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि मंत्र योग में वैदिक वांग्मय का कितना हिस्सा, कहाँ तक का हिस्सा इसमें समाया हुआ है, कहाँ तक से लिया गया है। मंत्र योग में वैदिक वांग्मय का बहुत सारा हिस्सा है। पहले तो वैदिक मंत्र ही हैं, जैसी हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। वैदिक मंत्र तो बहुत जरूरी कंटेंट है। और जो ये कहा है कि कितना पुराना समय से लिया गया है, तो पुराने समय से लिया गया है, तो ये तो बहुत हजारों हजार साल, करोड़ों साल, बल्कि उसके भी पहले, लगभग 2 अरब वर्षों के पहले का इनका प्रादुर्भाव है। और जैसा हम जानते हैं, ये विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि वेद के परिचय से और वेद के कालखंड से इसको आरंभ करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा ये। लेकिन संक्षिप्त में इतना ही होता है कि जो इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं, इसके जो टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस हैं, जो विद्वान लोगों की, विद्वत जनों की भाषा में जो इसका परिचय दिया जाता है, विद धातु है, इसका अर्थ होता है ज्ञान, जानना, और ज्ञान को जानना, फिर इस धातु का ऐसा इसमें मिलन होता है, फिर वेद में ये प्रकार के ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, 3 प्रकार के ये हैं, फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, वो इस तरह के जो बाइफर्केशंस हैं, ये तो अपनी जगह पे है। और ये सब ज्ञान कांड के यहाँ पे इससे अच्छी बात याद आती है कि ज्ञान, कर्म और उपासना, बेसिकली तो ये 3 ही इसके सेगमेंट हैं जिनको ये वेद का पूरा वांग्मय डेडिकेटेड है। ज्ञान कांड में ज्ञान में पूरा ज्ञान समाया हुआ है। कर्म में जो कहा है कि यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म, तो यज्ञ जो है वो कर्म का पूरा कर्म का स्वरूप वेद में समाया है। और उपासना में जो है वो उपासना कांड भी बहुत बड़ा है। उपासना के अंदर पूरे के पूरे जितने भी आपके उपनिषदिक और आत्मविद्या के सारे साधन है, वो सब उपासना के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 इस प्रकार से ये त्रयी को इसमें समावेश किया है। और इसका हर एक अंग, मंत्र योग का हर एक अंग वेद की प्राचीनता से इंटरकनेक्टेड, एकदम इंटरकनेक्टेड है। इसमें आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। बिना ब्राह्मण ग्रंथों की सहायता के मंत्र योग का बनना, फिर बिना षड दर्शन के सहायता के, सांख्य दर्शन का बहुत बड़ा इसमें रोल नहीं है, वैशेषिक दर्शन का रोल नहीं। वैशेषिक दर्शन का रोल सिर्फ इतना है, इसको समझने के लिए, जो मेटाफिजिक्स है, जो जीव प्रकृति और ईश्वर का सिद्धांत है, उसको समझने के लिए थोड़ा वैशेषिक दर्शन का हिस्सा है। सांख्य दर्शन का हिस्सा बहुत कम है, हिस्सा भी कुछ है। फिर इसके साथ में न्याय दर्शन का हिस्सा एक प्रकार से अनुपस्थित है। योग दर्शन का तो पूरा योग ही है, मंत्र योग ही है। मीमांसा और वेदांत दर्शन, मीमांसा और वेदांत दर्शन के समावेश के बिना मंत्र योग पूरा हो ही नहीं सकता है, मंत्र योग पूर्ण है ही नहीं। इन सबको इसमें मिलाया है। न्याय दर्शन को छोड़ करके बाकी 5 दर्शन का बहुत सा हिस्सा मंत्र योग में है, जिसके बिना मंत्र योग पूर्ण नहीं। इसके पहले ब्राह्मण ग्रंथों का भी हिस्सा है इसमें। ब्राह्मण ग्रंथावली या ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के हो, ऋग्वेद के हो, शतपथ ब्राह्मण हो, अथर्वेदी ब्राह्मण हो, इन सब में से विशेषकर से शुक्ल यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथों का हिस्सा इसमें लिया गया है। शतपथ ब्राह्मण का हिस्सा इसमें लिया गया है। निश्चित विनियोगों को करके जो मंत्रों को तैयार किया है, जिन वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ करके, जैसे हमने बात की है कि जब तक वो अधिष्ठात्र देवता के मंत्र की फ्रीक्वेंसी, साउंड फ्रीक्वेंसी, वो इंटरनल एडजस्टमेंट नहीं होगा, तब तक वो मंत्र में वो शक्ति, वो प्रदीप्ता शक्ति का उद्वेलन होकर वो स्पंदन उत्पन्न नहीं होगा और वो अंदर तक जाएगा नहीं। तो वहां पे ब्राह्मण ग्रंथों के जितने विनियोग हैं, जिस देवता यानी जिस प्रदीप्ता शक्ति को डेडिकेट करके वो मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है, जब उसको स्मरण करेंगे तो उसके स्मरण मात्र से, इंटरकनेक्शन से, वो ऊर्जा उस मंत्र के शब्दों को मिलेगी। और जब मंत्र के शब्दों को वो ऊर्जा मिलेगी और वो जो उच्चारण होगा
तब वो उच्चारण काम का होगा। क्योंकि वैदिक वांग्मय जहां भी है वहां ये पूरा इंटरकनेक्टेड है। इसमें हम वैदिक मंत्र में तो हम वैदिक के इंटरनल 6 अंगों को भी नहीं छोड़ सकते। इंटरनल 6 अंग के बिना तो ये चलेगा नहीं, उनको भी नहीं छोड़ सकते। शिक्षा है, कल्प है, छंद है, निरुक्त है। अब जैसे कल्प विषय, अब कल्प एक अलग विषय आ जाएगा, तो उसमें यहाँ पर कुछ विषय तो लेना ही लेना रहेंगे। तो ये विषय ऐसा है, इतना सुंदर विषय बना हुआ है ये, लेकिन ये जैसे बोलते हैं कि इसका अभ्यास, इसके अभ्यास की निरंतरता। अब इसका अभ्यास भी किनको होगा? इसके अभ्यास के लिए भी हम बात एक बार थोड़ा हिस्सा बात का किया है कि हम अभ्यास तो बहुत करना चाहते हैं। हम ये भी समझते हैं कि अनभ्यास है विषम विद्या, अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या कठिन है, रोज के बिना बहुत कठिन है। हमारे पास जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, यदि हमारे पास एक किसी पहलवान को 15 किलो घी का डिब्बा दिया हुआ है, उसको बोला भाई पहलवान ये अपने शरीर के सौष्ठव के लिए लगाना है, तो एक दिन में नहीं लगा सकता। उसको उस अपने आप के शरीर को उस प्रोसेस में लाना पड़ेगा। प्रतिदिन वो एक्सरसाइज उसको करना पड़ेगी और धीरे धीरे उस घृत का सेवन करना पड़ेगा, तब उसके शरीर को वो सौष्ठव देगा। इसी प्रकार से ये जो कंटेंट के पहले, इंटेंट के पहले जो कंटेंट है, वो कंटेंट जब धीरे 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 अंदर जाने लगेगा, वो मंत्रों की ध्वनियां वो अपने अंदर से ग्रूव्स बनाएंगे। वो मस्तिष्क में इतना अंदर जाके जब वो अपना स्थान बना लेंगे, तो उन फ्रीक्वेंसी से, उन मंत्रों की ऊर्जा से, उन स्पंदन से, उन वाइब्रेशन से इतना परिचय हो जाएगा। आपका बोला हुआ, उच्चारित किया हुआ ओम और वेद मंत्र की सस्वर ध्वनि जब ये साइमल्टेनियसली मिलेंगे, तो उनके अंदर वो निरंतर प्रैक्टिस में आ जाने से वो आपको आत्म आनंद की अनुभूति देंगे। और जाकर सबसे पहले वो काम करेंगे मनोमय कोश पर। अब ये कोश क्या होते हैं? हम अन्नमय कोश, ये सामने विराजमान है, अन्न से बना हुआ शरीर। अन्न के बाद प्राणमय कोश। ये हम उपनिषदिक विषय की चर्चा अभी इसके जब डिटेल में जाएंगे, जब करेंगे, अभी थोड़ा हिस्सा हमारे सामने और परिचय का रहेगा। अगली बार जो हम बात करेंगे, हम थोड़ा, आज इच्छा हो रही है कि वैदिक वांग्मय के बारे में, एक ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में विशेषकर जो कुछ कंफ्यूजन रहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ मतलब ब्राह्मणों के लिए क्या, वो थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। फिर आरण्यक के अर्थ क्या है, उपनिषदिक, ये पूरा उपनिषदिक विषय है। मंत्र योग तो देखा जाए तो ये उपनिषदिक विषय है। उपनिषद अवपनिषद की फिर वही बात हो जाएगी। यूनिवर्सिटीज में हमारे विद्वज्जन सब चर्चाएं करते हैं, उपनिषद के बड़े बड़े भाष्य होते हैं। उनका अर्थ ही है भाई गुरु के पास जाना, उपनिषद की तरह उपने पास में, निषद पास में बैठ करके अपने अंदर के ज्ञान को शिथिल कर देना, अनलर्न कर देना कि व्हाट आई नो आई एम अनलर्निंग इट, आई डोंट नो एनीथिंग। उस तरह से, उस भाव से जाके बैठ जाना, अपेक्षा के भाव से, क्या अपेक्षा करता हूं आप मुझे बताएं, उपेक्षा के भाव से नहीं। और अंदर का जो है उसको अनलर्न कर देना। और अनलर्न करना, जब अनलर्न करेंगे, जब निकाल देंगे, तभी कुछ रखने के लिए कैपेसिटी बनेगी कि कुछ नया आप रख पाए। बट वो उस तरह के लेवल पे आना, वहां तक कुछ सीखने के उस पे आना, वहां तक के आने के लिए भी हमको वाइब्रेशंस चाहिए कि हम वो अंदर का जो चित्त है हमारा, हमारे चित्त में से, जिसको हम आजकल बोलते हैं कि भाई ये ईगो है, हम ये कैसे निकाल दें। हम किसी भौतिक गुरु से, एक वो गुरु से समझने का अलग बात है, गए सुन के आ गए, बट हम फिर भी वी डोंट बिलीव दैट। बट एक भौतिक गुरु से ये समझना, ये इसके लिए तैयार होना समझने के लिए कि भाई आप बताइए, आई डोंट नो दिस, आप मुझे बताइए किससे मैं ध्यान कैसे लगे मेरा। हमारी सारी बातों के अर्थ यही है कि ध्यान कैसे लगना है। ध्यान लगना मतलब ध्यान कहाँ लगना है। हमारे सब चीजों का जो अल्टीमेट सोल गोल जो है, वो सोल गोल यही है कि ध्यान कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, किस लिए लगाना है और कैसे लगेगा। 3 मिनट तो बहुत हो गया, 1 मिनट तो आंखें बंद रहती नहीं, विचार आ जाते हैं। तो इसकी पात्रता हमको कब मिलेगी, ये सारी बातें इसी के लिए है। तो हम इस पे और बात करेंगे। हम बात वैदिक वांग्मय में, हम वेदों के बारे में थोड़ा और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, और उपनिषदिक, आज उपनिषदिक मन में एक बड़ा अच्छा मेरे भाव आया कि उपनिषद के बारे में हम बात करेंगे। और बेसिकली ये जो पूरा मंत्र योग बना हुआ है, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद का सबसे बड़ा
योगदान है। और तैतरीय उपनिषद के साथ में सबसे पहला पढ़ा हुआ ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय उपनिषद, उसके भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस इसमें यूज किए गए हैं। बट ये इतने तकनीकी रूप से इतने सक्षम है और पढ़ने में और समझने में इतना आनंद देते हैं कि बहुत आनंद इससे, इसको बस पढ़े जाओ। द मोर वी नो, लगता है कि और कुछ नहीं आता और थोड़ा जाने। तो ये सीरीज में आगे इस पर और काम करूंगा और नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे। आपका आज का सवाल अच्छा था, बट नेक्स्ट में बात करेंगे उपनिषदिक इन्फ्लुएंसेस एंड इट्स इन्फ्लुएंसेस ऑन मंत्र योगा। कौन कौन से उपनिषदों का इस पे इन्फ्लुएंस है मंत्र योग को बनाने में, मंत्र योग के ऊपर काम करने में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।